एक स्क्वायर फीट भी रियल एस्टेट डेवलप होता है तो उसमें जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की चीज़ें आपको लगती हैं, साथ ही साथ पेंट लगते हैं। तो अगर पेंट की बात बाद में करेंगे, लेकिन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स लगता है तो आप देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक टॉक्स। स्टॉक टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम एक इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो स्टॉक मार्केट में हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है पैसा कमाना। और इस पैसा कमाने के लिए हम दो तरीका अपनाते हैं, या तो हम टेक्निकली कोई स्टॉक को एनालिसिस करते हैं या फिर फंडामेंटली। और आज के दिन में हम दोनों ही तरीके में ओवर एनालिसिस करते हैं, यानी चीज़ों को हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। खासकर टेक्निकल एनालिसिस में हम इतने सारे टूल्स उसमें यूज करते हैं, इतने सारे एवरेजेस लगा देते हैं, इतने सारे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टेढ़ी मेढ़ी लाइन जोड़ देते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव से हिल जाते हैं। तो आज का प्रसंग यही है कि कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस को बहुत सिंपल रखें और बहुत ही अच्छे तरीके से, साधारण तरीके से हम एक स्टॉक को एनालिसिस करके उससे पैसा बना सकें। दोस्तों, इस प्रसंग पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं संतोष कुमार सिंह जी। आज हम संतोष जी से ये जानेंगे कि ये वो कौन सा ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे वो टेक्निकल एनालिसिस को बहुत सिंपल रखते हैं, और वो आज हमसे ये शेयर करेंगे ताकि आप भी अपने टेक्निकल एनालिसिस में इसको यूज़ कर सकें और चीज़ों को सिंपल रखते हुए बहुत सारा पैसा कमा सकें। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? चलिए मिलते हैं संतोष कुमार सिंह जी से। तो दोस्तों, हमारे साथ संतोष जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू विष्णु जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। तो संतोष जी, इससे पहले कि हम लोग अपना प्रश्न और जवाब चालू करें, हमारे दर्शकों के लिए प्लीज अपना जर्नी थोड़ा शेयर कीजिए ना। देखिए, स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो 2000 तकरीबन 4 के करीब हुई मेरी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गिरी थी और मैं उस समय जस्ट ज्वाइन किया था। और हमने ज्वाइन करते करते ही एक क्रैश देखा था, एक बड़ा क्रैश जो कि सेलिंग सर्किट था मार्केट में। काफी अफरा तफरी थी उस समय, और काफी मतलब मैं जस्ट ज्वाइन किया था, हफ्ता भर भी नहीं हुआ था, बस केवल सीख रहा था, इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किए थे। और लोगों को काफी लोगों के स्टॉप लॉस कटे, लोगों के बहुत पैसे लगे जिनके लेवरेज थे। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में सीखता रहा, ट्रेडर के रूप में मार्केट में आया। फिर धीरे धीरे फिर पढ़ाई चालू की इसकी। और मेरे एक मित्र हैं, एसएमसी ग्लोबल में डेरिवेटिव हेड हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उनके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। उसके बाद फिर मैं जॉब में आया 2000 तकरीबन 8 के करीब। उस समय भी फिर से 2008 के ठीक थोड़े पहले से जॉब में आ गया था, क्योंकि उस समय मार्केट क्रैश हुआ था 2004 के बाद 2008 में। और उसके बाद फिर से लेकिन काफ़ी दिनों से ये चीज़ें हमेशा दिमाग में रही कि रिस्क किस तरह से मिटिगेट करना है, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों का, इवन 2008 के पहले 2006 में एक माइनर क्रैश आया था। Correct. और मेरी काफ़ी ओवर लेवरेज पोजीशन थी, और मतलब उसमें काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था मेरे को। चूंकि मैं अभी सीख रहा था तो मैंने रिस्क जो है हेजिंग या किस तरह से किया जाए वो नहीं सीखा था। क्योंकि हमने 2004 के क्रैश के बाद एक बड़ा बुल मार्केट देखा था। तो जब कभी भी कोई भी बुल मार्केट अपने सामने देखता है तो वो क्या खराब हो सकता है मार्केट, उसके बारे में नहीं सोचता। और वही चीज मेरे साथ हुई थी, जिसके कारण कि मैंने काफी पैसे खो दिए थे, मेरे काफी लीवरेज थे, इवन निफ्टी पे लीवरेज था, बहुत सारे स्टॉक के फ्यूचर्स थे। लेकिन चूंकि मार्केट अचानक से क्रैश हुआ और उसके बाद से फिर काफी बड़ा लॉस हुआ, और वो एक बड़ा सबक था मेरे लिए कि किस तरह से अपनी पोजीशंस को मैंने आप बना के रखो और उस पे कितना लॉस ले सको। जैसे कि आप जब कभी भी क्रिकेट की एनालॉजी में देखो कि मतलब आपने विकेट बचानी है और रन भी बनाने हैं, तो ये दो चीजें काफी जरूरी है। आपको विकेट पे रहना जरूरी है, क्योंकि अगर विकेट पे नहीं रहोगे तो टीम शायद, या फिर आप वो मैच जीत नहीं पाओगे। तो मैच जीतने के लिए क्रिकेट टीम पे, मतलब पिच पे रहना काफी जरूरी है। और वही चीज रिस्क मिटिगेशन सिखाता है आपको कि आपने किसी भी सौदे में या किसी भी ट्रेड में किस तरह से आपने अपनी ट्रेड पोजिशनिंग करनी चाहिए। और कोई भी स्टॉक कितना भी तेज आपको लगता हो, बावजूद उसके आपका एक लीवरेज जो है एक लिमिट तक होना चाहिए उसमें।
तो ये सारी चीजें समझकर ही मार्केट में आप उतरें या देखें या ट्रेड करें, क्योंकि अगर आपने इन चीजों को नहीं रखा, जो भी स्टडी हम करते हैं बेसिकली कह लें कि वो केवल और केवल 20% है, और करेक्ट। 80% है कि आप ट्रेड में कैसे रहते हैं और ट्रेड को किस तरह निभाते हैं और किस तरह से फाइनली उसमें से एग्जिट करते हैं। तो 80% जो गेम है वो पूरा साइकोलॉजिकल गेम है, 20% आपके नॉलेज का गेन है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और ये समझने के लिए आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मतलब आपको हर वेदर में किस तरह से क्रिकेट खेलनी है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। तो ये मेरी जर्नी का सबसे बड़ा एक अहम चीज रहा कि अपने ट्रेड को पोजीशंस करो सारे मार्केट में, और अपने नर्व्स को आप कभी मत मतलब हो एग्जूबरेंस नहीं होना चाहिए मार्केट, क्योंकि हमने कई अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो एग्जूबरेंस नहीं होकर और पोजीशन साइजिंग करके बहुत ही कूल जो है मार्केट में प्ले करना चाहिए, और तभी आप लंबी अवधि के लिए मार्केट में रह सकते हो। करेक्ट। बेसिकली इमोशंस को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं एक ट्रेड में रहते हुए, ये आपने सिखाया है। यस, देखिए इमोशंस मतलब हमेशा आपको कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि Right. अगर आप इमोशंस कंट्रोल नहीं रखोगे बस वहीं पर गलती करोगे, और मतलब आप समझ लो कि आपने एक फ्लोर मतलब एक फ्लोटल बॉल आ रही है, आपने दौड़ के गए मारने हिट करने के लिए और हेड विकेट हो जाओगे। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको, बहुत ही कूल सोचना है मार्केट को, कभी भी लीवरेज नहीं करना है मार्केट में ज़्यादा, और जितनी पैसे हैं आपके पास उतने में ही। उसको सोच समझ कर और डाइवर्सिफाई कर कर आपको लगाना चाहिए। और करेक्ट। बहुत ज्यादा भी आपको बुलिश ना हो, बहुत बेरिश ना हो, मध्यम जो कहते हैं ना कि बीच का रास्ता आप अपना कर चलना चाहिए। करेक्ट। और वो अगर बीच का रास्ता आप अपनाते हो तो आप एक लंबी दूरी तक बैटिंग कर सकते हो। संतोष जी, अपने जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, सब कोई अपना अपना खुद का एक सेटअप या अपना तरीका अपनाते हैं। कोई खाली टेक्निकल अपनाते हैं, कोई सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पे करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे आप कौन सा तरीका अपनाते हैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। देखिए मेरा अप्रोच तो टेक्नो फंडा अप्रोच होता है। फंडामेंटली अच्छी हो कंपनी, आने वाले दिनों में उसमें स्कोप अच्छे हों, ग्रोथ के आसार हों, और इकोनॉमी सिचुएशंस अच्छी चल रही हो, और बेयर मार्केट नहीं हो, और इन सारी चीज़ों को आकलन करने के बाद जो स्टॉक को देखेंगे वहाँ पर एंट्री पोजीशंस देखेंगे कि वो स्टॉक में अगर हमने सारी चीज़ें निकालने के बाद उस स्टॉक में बेस्ट एंट्री सेटअप्स क्या हो सकते हैं। तो एंट्री सेक्टर्स में जैसे कि हम कहते हैं कि ट्रिपल ट्रेडिंग स्क्रीन सिस्टम जिसे हम कहते हैं, कि आप 3 टाइम फ्रेम पे उस स्टॉक को देखो, जैसे डेली, वीकली और मंथली। इन तीनों टाइम फ्रेम में आप देखो कि स्टॉक किधर है। सबसे पहली चीज कि अप ट्रेंड में है कि नहीं, और डाउन ट्रेंड में है तो कब अप ट्रेंड में टर्न होगा। क्योंकि अगर हमने देख लिया कि फंडामेंटली ये कंपनी अच्छी है और स्टॉक लेकिन सीवियर डाउन ट्रेंड में है, इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी उम्मीद कर रहा है कि ये स्टॉक जो है अच्छा नहीं हो सकता है। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि इसमें कब अपटर्न आए। और अपटर्न जब वो बड़े चार्ट पर आप निकाल लो, मंथली चार्ट या वीकली चार्ट पर निकाल लो कि कब ये घूमने को आसार दिखते हैं, और उसको स्मॉलर चार्ट मतलब डेली चार्ट पर आकर देखो कि किस जगह से घूमने के सबसे अर्ली जो इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं। और अगर वो अर्ली इंडिकेशंस मिल रहे हैं तो वो टाइम होगा कि आपको एंटर करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो ट्रेंड को आप पहचानें, और ट्रेंड का मतलब है कि समझ लो आपकी आपके सामने बहुत फॉर्मेशंस होंगे जिसके अनुसार आपको पता चलेगा। सबसे मामूली सी चीज जो कि हम लोग देखते हैं वो है जो लोअर लोज और लोअर हाईज, इससे हम पकड़ लेते हैं कि हाँ। ट्रेंड किधर की तरफ है। तो ट्रेंड अगर नीचे है और ट्रेंड अगर घूमने के सिग्नल्स देते हैं, जैसे कि ट्रेंड घूमने में जो सिग्नल्स हमको मिलते हैं फॉर्मेशन वाइज या पैटर्न वाइज, उसमें डबल बॉटम फॉर्मेशन हो सकते हैं, या फिर ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हो सकते हैं, या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो इन तमाम फॉर्मेशंस को हम बहुत ही कीनली वॉच करते हैं। या फिर आपको फॉलिंग वेज मिल सकता है, बहुत या एक पावरफुल होता है। फॉलिंग डाउन ट्रेंड डेवलप हुआ हो, वो अगर जो कह लें कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उससे ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता हो। तो ये तमाम चीजें हैं जहां से कि हम डिसाइफर कर सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है स्टॉक में। तो
जैसा कि आपने कहा टेक्निकल एनालिसिस को आप एंट्री और एग्जिट के लिए यूज करते हैं। आज हमारा इस वीडियो इसी प्रसंग पे है कि हम कैसे टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ही सिंपल रखें, ओवर कॉम्प्लिकेटेड ना करें। तो क्या आप हमें कुछ दिखाएंगे कि कैसे आप हम एक हमारे दर्शक या आप कैसे टेक्निकल एनालिसिस को बहुत सिंपल रख के एनालिसिस करते हैं? देखिए, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। जी। और उस स्क्रीन में देखिए, एक स्टॉक है आपके सामने, जो हेवल्स इंडिया के नाम से स्टॉक है, हमारे करेक्ट। पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक। और देखिए अभी इसमें एक बड़ा फॉर्मेशन है काफ़ी नीचे, और हमने स्टॉक को जब आइडेंटिफाई किया तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की कंपनी है और काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है हम्म। अपने क्षेत्र में। और लीडर है कह लें एक तरह से ये कंपनी। लेकिन चूंकि मार्केट जो है वो कुछ दिनों से एक बेयर ट्रेंड में था, और उसमें हमने देखा कि ये स्टॉक भी नीचे की तरफ था। तो एक अपॉर्चुनिटी थी, चूंकि एक अच्छी कंपनी, और अगर इंडिया में ग्रोथ है या जीडीपी का ग्रोथ होगा या रियल एस्टेट में ग्रोथ होगा, तो इस कंपनी का भी ग्रोथ होना जरूरी है। ओके। और रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो काफी 10 सालों के हाई रजिस्ट्रेशन मुंबई में दिख रहे हैं। इवन ऑल ओवर इंडिया में हर जगह से जहां से भी न्यूज आ रही है रियल एस्टेट क्षेत्र में अच्छी न्यूज आ रही है। और अभी हाल फिलहाल में स्टील के दाम गिरे हैं, सीमेंट के दाम गिरे हैं, तो उससे रियल एस्टेट को और फिलिप मिलता है। और रियल एस्टेट अगर डेवलप होता है, कहते हैं कि अगर 1 स्क्वायर फीट भी रियल एस्टेट डेवलप होता है तो उसमें जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की चीजें आपको लगती हैं, साथ ही साथ पेंट लगते हैं। तो अगर पेंट की बात बाद में करेंगे, लेकिन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स लगता है, तो आप देखें कि ये जो स्टॉक आपको दिखेगा ऊपर से काफी जो 1400-1500 रुपए के आसपास से गिरकर आपको 1075 के पास आया, फिर वहां से ऊपर बढ़ता है और फिर उसी के आसपास एक सपोर्ट लेता है। तो जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड में अगर आपको डबल बॉटम दिखते हो, तो देखिए ये डबल बॉटम के आसपास स्टॉक आया था, हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया, अभी भी हम इसको होल्ड कर रहे हैं, ताकि अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 1350 के ऊपर, तो इसमें और भी 30% और इजाफा होने की उम्मीद है। हाँ, अब मेरे पास जो प्रॉफिट आया है हम उसको फॉरगो नहीं करना चाहेंगे। तो हम एक कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस, जहां पर कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट्स हमको दिख रहे हैं, जहां पर मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स आ रहे हैं, मतलब 1275 से लेकर 1250 के बीच में, कहीं ना कहीं ये स्टॉक उसको नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर बाय क्लोजिंग बेसिस वो तोड़ता है तो हम भी अपनी पोजीशंस लिक्विडेट करेंगे और एक बार फिर से वेट करेंगे कि अच्छी कंपनियों को अच्छे दामों में फिर से ले सकें। तो ये जो टेक्निकल सेटअप्स हैं, कहने का मतलब ये है कि आपने पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करें, पहले हमको लोकस स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा कि हम कहाँ इसको देख रहे हैं। ये डेली चार्ट है, अगर मैं इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, आप देखिए कितना क्लियर डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद फिर से ये ऊपर की तरफ है, और ओवरऑल अगर देखेंगे तो साइडवेज है। तो आपको टाइम फ्रेम आपको निकालना पड़ेगा, किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। और डेली में अगर मैं उसी जगह जाके देखा, तो आप देखो कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सिग्नल जरूर दे रहा था कि इस इनसाइड द फॉर्मेशंस हम भूल जाएं इसको। इस जगह पर भी अगर आप देखें तो 1100, 1150 के आसपास बहुत अच्छी तरह से ये कंफर्मेशन दे रहा था कि यहाँ से बढ़ सकता है। कुछ सवाल इसमें पूछना चाहूंगा इस चार्ट पे, हाँ इससे जी। पहले कि हम दूसरा में। तो मैं हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 विंडो है इस चार्ट पे, राइट? बीच वाला वॉल्यूम है, ऊपर वाला प्राइस है जो कि आप कैंडल स्टिक खोल रखे, नीचे जी, वाला क्या है ये बताइए, आरएसआई है?